हेलो फ्रेंड, तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ लेट। तो लेट का हम लोग यूज कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि लेट के हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। पहला एज अ इंपरेटिव सेंटेंस की तरह यूज करते हैं और दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं। अब पूछेगा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो मेरे वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो में सीखते हैं लेट का यूज। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें बताना हो कि किसी काम को करने दो या फिर किसी काम को होने दो, तब आपको वहां पे यूज करना है लेट का यूज करना है। और लेट से संबंधित अगर मान लिया आप सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, वहां पे आप नॉन भी यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान लिया आपको बनाना होगा क्या एज अ इंपरेटिव सेंटेंस की तरह बनाना होगा, तब वहां पे आपको क्या यूज करना है, या तो आपको नॉन यूज करना है। नॉन बोलने का सेंस है जैसे नाम हो गया कोई, जैसे रवि, राम, मोहन, सोहन, इस तरह। या फिर हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। आप पूछिएगा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है, तो प्रोनाउन देखिएगा, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे आई मतलब मैं, आई का हो जाएगा मी, मुझे। यू का मतलब तुम या फिर आप, यू का तुम्हें। वी का मतलब हम, तो यहाँ पे हम हमें, तो यहाँ पे अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हमें। ही मतलब वह, पुरुष के लिए ही का हिम हो जाएगा, उसे। सी का मतलब वह, स्त्री के लिए सी का हर, उसे। इट का मतलब यह, इट का इट ही रहेगा दोस्तों, यह। चलिए देखते हैं, या तो इंपरेटिव सेंटेंस में जब यूज करेंगे, ये हमारा एज अ इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मतलब किसी काम को करने दो, किसी काम को करने दो, तब वहां पे हम लोग यूज करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर देखिएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ाने दो, तो लेट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो लेट मी, मुझे का मी, लेट मी स्टडी, सॉरी लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो। उसे खेलने दो, तो लेट हिम, उसे का हिम, या फिर अगर लड़की है तो हर, लेट हिम और हर प्ले, प्ले का मतलब खेलना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना। रवि को अंग्रेजी बोलने दो, लेट रवि स्पीक इंग्लिश, लेट रवि स्पीक इंग्लिश। लिख कर इसलिए रखे हैं दोस्तों कि ताकि वीडियो जो हमारा हो वो शॉर्ट बने, ज्यादा लॉन्ग ना बने, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। देखिएगा अब जिस तरह हम बनाएं कि जैसे अगर मान लीजिए बोलना रहे, प्रैक्टिस किस तरह कीजिएगा, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउटसाइड, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, मुझे गाना गाने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, उसे आने दो, लेट हिम कम, हमें क्रिकेट खेलने दो, लेट अस प्ले क्रिकेट, हमें बाहर जाने दो, लेट अस गो आउटसाइड। तो इस तरह जब भी बनाना है, देन यू विल हैव टू यूज एज अ इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखेंगे निगेटिव। जब भी बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, तो या तो अफर्मेटिव बनाएंगे या फिर निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव किस तरह बनाएंगे, लेट से पहले हम लोग डोंट का यूज करेंगे, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे मत खेलने दो, क्या बोलेंगे, मुझे मत खेलने दो, डोंट लेट, डोंट लेट। अब यहां पे मी, मुझे का मी, डोंट लेट मी प्ले, मुझे मत खेलने दो। सीता को मत बोलने दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डोंट लेट सीता स्पीक, डोंट लेट सीता स्पीक, सीता को मत बोलने दो। जैसे मुझे मत पढ़ाने दो, डोंट लेट मी टीच, मुझे मत जाने दो, डोंट लेट मी गो, मुझे मत आने दो, डोंट लेट मी कम, उसे मत वहां जाने दो, डोंट लेट हिम गो देयर, उसे यहां मत आने दो, डोंट लेट हिम कम हियर। तो इस तरह जब भी हम लोग यूज करेंगे, तो अफर्मेटिव में तो यूज करेंगे एज अ अफर्मेटिव और एज अ निगेटिव की तरह यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा कि जब किसी काम को करने दो, देन यू विल हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले और लेट हर प्ले। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। रवि को अंग्रेजी बोलने दो, लेट रवि स्पीक इंग्लिश। इस तरह हम लोग यूज करेंगे। निगेटिव में यूज करना होगा, जैसे मुझे पढ़ाने मत दो, डोंट लेट मी टीच, उसे खेलने मत दो, डोंट लेट हिम और डोंट लेट हर प्ले। रवि को अंग्रेजी मत बोलने दो, डोंट लेट रवि स्पीक इंग्लिश।
इस तरह बनाना होगा। चलिए देखते हैं लेट का दूसरा यूज, जैसे यूज करते हैं किस तरह कि मैं आपको वीडियो देखने देता हूं, आई लेट यू वॉच वीडियो। मैं आपको खेलने देता हूं, आई लेट यू प्ले। मैं आपको जाने देता हूं, आई लेट यू गो, आई लेट यू गो। मैं आपको हंसने देता हूं, आई लेट यू लाफ। तो जब भी इस तरह बोलिएगा तो देन यू विल हैव टू यूज लेट। नेगेटिव में आई डोंट लेट यू लाफ, आई डोंट लेट यू प्ले, आई डोंट लेट यू कुक फूड। मैं तुम्हें खाना बनाने नहीं देता हूँ। आई एम लेटिंग यू डांस, मैं तुम्हें नाचने दे रहा हूँ। आई एम लेटिंग यू गो आउटसाइड, मैं तुम्हें बाहर जाने दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं सेकेंड यूज ऑफ लेट। हम लोग यहाँ पे सीखते हैं सेकेंड यूज ऑफ लेट। लेट का दूसरा यूज सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। परमिशन देने के लिए, टू परमिट, परमिशन देने के लिए। जब हम किसी कार्य को करने के लिए परमिशन देते हैं तो वहां भी लेट का यूज करते हैं, वहां भी लेट का यूज करते हैं। अब देखिए वहां पे बताएं कि आपको एज अ इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह यूज करते हैं, जैसे मुझे पढ़ाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे मत खेलने दो, किसी काम को करने दो या फिर किसी काम को मत करने दो। अब यहाँ पे जो बता रहे हैं वो लेट का दूसरा यूज है, जैसे मैं आपको खेलने देता हूँ, मैं आपको बाजार जाने देता हूँ, मैं आपको अंग्रेजी बोलने देता हूँ, मैं आपको अंग्रेजी बोलने दे रहा हूँ, मैं आपको अंग्रेजी नहीं बोलने दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब यूज करेंगे तो वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ टेंस यूज करेंगे। टेंस की तरह तीनों टेंस में यूज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टेंस, टेंस के आधार पे इसको यूज करेंगे। अब देखिएगा इसका जो लेट का वर्ब का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है। यहाँ पे लेट का लेट V1 हो गया, लेट V2 हो गया, लेट वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, लेटिंग V4 और लेट्स V5 हो गया दोस्तों। लेट्स आपका V5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो काम है, जैसे बोलते हैं कि मैं खेलता हूं, काम खुद कर रहे हैं, मैं खेलता हूं, मैं खुद काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम है खुद कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं आपको खेलने देता हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट काम करवा रहा है। देखिएगा यहाँ पे जैसे बोले कि ऑन द बेसिस ऑफ आपको टेंस पे यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा स्ट्रक्चर, देखिएगा सब्जेक्ट प्लस लेट या फिर लेट्स। लेट या फिर लेट्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस लेट या फिर लेट्स प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आई का मी, यू का यू, वी का अस, इस तरह। यहाँ पे सब्जेक्ट लेट या फिर लेट्स प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल बोलते हैं, मैं आपको बोलने देता हूं, मैं आपको बोलने देता हूं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, मैं बोलता हूं तो बोल दीजिएगा आई स्पीक, बट रहेगा मैं आपको बोलने देता हूं तो यहाँ पे इस तरह का यूज करेंगे। मैं आई के साथ क्या यूज होगा, लेट या फिर लेट्स, तो आई के साथ लेट यूज होगा, आई लेट। अब यहाँ पे तुम्हें या फिर आपको, आई लेट यू। बोलने का क्या होता है, स्पीक, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। यहाँ पे आप जो देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ टेंस बोले हैं, तो जो लेट है वो क्या यूज चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर मान लिए पास्ट में है तो लेट होगा, V2 लेट। अगर मान ली फ्यूचर में है तो will लेट हो जाएगा, मतलब वहां पे भी V1 लगेगा। वही आई लेट यू स्पीक, मैं आपको बोल लेता हूँ। अब देखिए आपको इसको करना क्या, प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बोल लेता हूँ, मैं आपको खाने देता हूँ, आई लेट यू ईट। मैं आपको जाने देता हूँ, आई लेट यू गो। मैं आपको हंसने देता हूँ, आई लेट यू लाफ। अब इसको आप क्या कीजिएगा, अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में, इस तरह। जैसे मैं आपको नहीं बोलने देता हूँ, आई डोंट लेट यू स्पीक, है ना। जब भी अगर मान लिया अफर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो किस तरह बनाते हैं, जैसे आई गो, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। तो इन द सेम वे लेट का बनाइएगा तो इसी तरह, मैं आपको बोल लेता हूं, आई लेट यू स्पीक, आई डोंट लेट यू स्पीक, मैं आपको नहीं बोल लेता हूं। क्या मैं आपको बोलने देता हूं, डू आई लेट यू स्पीक, डू आई लेट यू
स्पीक, क्या मैं आपको बोलने देता हूं, क्या मैं आपको नहीं बोलने देता हूं। डोंट आई लेट यू स्पीक, वाई डू आई लेट यू स्पीक, मैं आपको क्यों बोलने देता हूं। तो इस तरह आपको यूज करना। अब जैसे अगर मान लिया आप यूज कीजिएगा कि वह, यहां पे देखिएगा दूसरा हो गया ये, जैसे वह आपको या फिर वह उसे, सपोज दैट कि लड़का है या फिर कोई लड़की है, वह उसे खेलने देता है, वह उसे खेलने देता है। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा, लेट लगेगा या फिर लेट्स लगेगा। तो ही के साथ लेट्स लगेगा, ही सिंगुलर है तो यहाँ पे लेट्स लगेगा। ही लेट्स किसे, तो उसे, ही लेट्स हिम या फिर हर, लड़का तो हिम, लड़की है तो हर, ही लेट्स हिम या फिर लेट्स हर प्ले। वह उसे खेलने देता है, वह उसे नहीं खेलने देता है, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लेट हिम या फिर लेट हर प्ले। ऑलरेडी आपको टेंस में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो आप टेंस के बेसिस पे बनाइए। वह उसे खेल लेता है तो डज ही लेट हिम प्ले या फिर लेट हर प्ले, क्या वह उसे नहीं खेल लेता है, डजंट ही लेट हिम और लेट हर प्ले। इस तरह आप यूज कीजिएगा। अब देखिए जैसे अगर मान लिए बोलेंगे कि मैंने तुम्हें खेलने दिया, मैंने तुम्हें खेलने दिया, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, मैंने तुम्हें खेलने नहीं बोलने दिया, मैंने तुम्हें बोलने दिया। अब देखिए ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने आपको बोलने दिया तो आई लेट यू स्पीक, यहाँ पे V2 है, मैंने आपको बोलने दिया, मैंने आपको बोलने नहीं दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई डिड नॉट लेट यू, आई डिड नॉट लेट यू स्पीक, क्या मैं आपको बोलने दिया, डिड आई लेट यू स्पीक, डिड आई लेट यू स्पीक, वाई डिड आई लेट यू स्पीक। इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। फ्यूचर में बनाना होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे मैं आपको सोने दूंगा, आई विल लेट यू स्लीप, मैं आपको सोने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्लीप, क्या मैं आपको सोने दूंगा, विल आई लेट यू स्लीप, क्या मैं आपको सोने नहीं दूंगा, विल आई नॉट लेट यू स्लीप, और वॉन्ट आई लेट यू स्लीप, मैं आपको क्यों सोने दूंगा, वाई विल आई लेट यू स्लीप। जैसे वह मुझे पढ़ाने देगी तो सी, वह मुझे पढ़ाने देगी, सी विल लेट मी टीच, सी विल नॉट लेट मी टीच, विल सी लेट मी टीच, विल सी नॉट लेट मी टीच, वाई विल सी लेट मी टीच। तो इस तरह आपको बनाना है। वही अगर मान लिया अगर आपको बनाना होगा क्या, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बनाना होगा तो क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस लेटिंग हो जाएगा, यहाँ पे लेट का लेटिंग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको अंग्रेजी बोलने दे रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट बना रहे हैं, मैं आपको अंग्रेजी बोल, या फिर लिख लेते हैं, मैं आपको अंग्रेजी बोलने दे रहा हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट क्या हो गया, रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे देखिएगा आई के साथ एम लगेगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आई एम लेटिंग, V4 है, आई एम बोले ना, क्या बोले आपको कि यहाँ पे जो लेट है, जो यहाँ पे जो आपका जो लेट दिख रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेंस आपका चेंज होगा। बट ये जो आपका दूसरा है जो वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है। तो ये जो दूसरा वर्ब है वो V1 ही रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे मैं आपको अंग्रेजी बोलने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू स्पीक, यहां पे देखिए स्पीक इंग्लिश, आई एम लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी नहीं बोलने दे रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं आपको अंग्रेजी बोलने दे रहा हूँ, एम आई लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं बोलने दे रहा हूँ, एम आई नॉट लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी क्यों बोलने दे रहा हूँ,
वाई एम आई लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों इस तरह अंग्रेजी सीखी जाती है, ठीक है। तो आप अपने लाइफ में यूज कीजिए, लेट का यूज कीजिए, लेट का एग्जाम्पल बनाइए। अगर एक बताए हैं तो आप 1000 बनाइए। जैसे मैं रवि को बोलने दे रहा हूँ, मैं रवि को बोलने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग रवि स्पीक, आई एम लेटिंग रवि स्पीक। मैं आपको वीडियो देखने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग यू वॉच वीडियो, आई एम लेटिंग यू वॉच वीडियो। मैं आपको वीडियो नहीं देखने दे रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग यू वॉच वीडियो। क्या मैं आपको वीडियो देखने दे रहा हूँ, एम आई लेटिंग यू वॉच वीडियो। क्या मैं आपको वीडियो नहीं देखने दे रहा हूँ, एम आई नॉट लेटिंग यू वॉच वीडियो। मैं आपको वीडियो क्यों देखने दे रहा हूँ, वाई एम आई लेटिंग यू वॉच वीडियो। इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। पास्ट में करना होगा तो वहां पे वाज वर्ब का यूज करना है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे आई से बनाए हैं, दूसरा बनाते हैं। जैसे बोलेंगे कि तुम मुझे यहाँ आने दे रहे हो, यू आर लेटिंग मी कम हियर, यू आर लेटिंग मी कम हियर। तुम मुझे यहाँ आने दे रहे हो, तुम मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग मी कम हियर। आर यू लेटिंग मी कम हियर, क्या तुम मुझे यहाँ आने दे रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे हो। आर यू नॉट लेटिंग मी कम हियर, तुम मुझे यहाँ आने क्यों दे रहे हो, वाई आर यू लेटिंग मी कम हियर। इस तरह आप यूज कीजिए। पास्ट में करना होगा तो वाज वर्ब का, जैसे मैं तुम्हें खाने दे रहा था, तो आई वॉज लेटिंग यू ईट, आई वॉज नॉट लेटिंग यू ईट, वाज आई लेटिंग यू ईट, वाज आई नॉट लेटिंग यू ईट, वाई वॉज आई लेटिंग यू ईट, वाई वॉज आई लेटिंग यू ईट। जैसे मैं तुम्हें खाने दे रहा हूँगा, आई विल बी लेटिंग यू ईट। वह तुम्हें जाने देगी, सी विल बी लेटिंग यू गो। हम लोग तुम्हें पढ़ाने देंगे, वी विल बी लेटिंग यू टीच। इस तरह आप बनाइए और इस तरह अंग्रेजी सीखिए दोस्तों जितना होता है उतना आप वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए कि ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं, आपके पास और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं, ताकि आप अच्छे से अंग्रेजी सीख सके, ताकि आप अच्छे से अंग्रेजी बोल सके दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट हो गया है, चलिए मेक बताएंगे आपको, गेट बताएंगे किस तरह यूज करते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए और सीखते रहिए अंग्रेजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।